हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम सीखेंगे इस कुर्ती का डिज़ाइन। देखो, मैंने गला कटिंग कर लिया है। पहले पेंसिल से मार्क कर लिया था और फिर कैंची की मदद से इसे अच्छे से कटिंग कर लिया है। कभी कभी हम पेंसिल से मार्जिन करते हैं, हमारा गलत भी हो जाता है। कभी कैंची की मदद से हम उसी से ही कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से मेरा भी ऐसे ही हुआ है। और इसमें हमने बीच में एक निशान लगा लेंगे बारीक सा कर और जितना आपको गला चाहिए इतना भी बना लेना। ये मैंने 12 से 13 साल की बच्ची की कुर्ती के लिए बनाया है। और इसे कपड़े पे रख कर हम सिलाई कर लेंगे। ये जो हमारा अस्तर का कपड़ा है, हम इसे नीचे लगाकर इसमें जॉइंट कर लेंगे और फिर इस पर ही रखकर हम अपना गला बनाएंगे निशान लगाकर, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरह से लगाएंगे। सेफ्टी पिन को लगाएंगे और फिर इस पर बीच में एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर किनारों पर गले की सिलाई लगाएंगे हम। और फिर इसमें जो बीच में हमने मार्क किया था, निशान लगाया था, उसके बिल्कुल ही बीच में एक सिलाई लगाएंगे। फिर हमने जो नीचे लाकर थोड़ा सा बस 2 ही सुई उठानी है और फिर मोड़कर दोबारा से सिलाई लगा लेनी है, ताकि इसमें बीच में थोड़ा सा कटिंग कर सके हम। अब हमें ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाने के बाद इसमें जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी डबल कर उसके बीच में हमें कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल ध्यान से, हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। छोटे से कट लगा लेंगे कोनों पर और फिर इसे पलट लेंगे। गला देखो हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम पोटली बटन लगाएंगे। पोटली बटन लगाने का तरीका बता देते हैं। हमने छोटे ये पीस काट लिए हैं कपड़े के और ये थर्मोकोल लेकर इसमें थोड़ा सा लपेट कर अच्छे से और फिर धागे को खूब अच्छे से लपेट लेंगे, पक्का कर लेंगे गीठा लगा कर। और हम इसी तरह से पोटली बटन तैयार कर लेंगे। हमें देखो ये होता है। जो आपके यहाँ क्या कहते हैं इसे कमेंट में ज़रूर बताना और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये पोटली बटन का तरीका कैसा लगा। बिल्कुल सिंपल और आसान। मैंने जितने गले पर चाहिए मुझे इतने पोटली बटन बना लिए हैं मैंने। और इनका जो फालतू का ये कपड़ा होता है हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। एक पट्टी लेंगे, उस पे 0 की बुकरम लगाकर बीच में, और ये पोटली बटन हम अच्छे से सेट कर लेंगे सिलाई से। और फिर गले पर बीच में लगाकर
इसमें सिलाई कर लेंगे अच्छे से और इन्हें सेट कर लेंगे। फिर गले पर एक दब की सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे बटन कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। अब मैं आपको गुफ्त सिलाई लगाने की तरीका बताऊंगी। ये देखो, हमने पीछे का गला भी बना लिया था और फिर हमने पीछे का बैक गला भी आगे के गले पर रख कर फिर हमने इसे ऐसे मोड़ा है उल्टा हाथ से, जैसे अपने वीडियो में देखा। और फिर उसका जो नीचे लाइनिंग का कपड़ा था वो भी हमने इस तरह से मोड़ लिया है। ये देखो, इधर भी सिलाई नहीं चमक रही और इधर भी नहीं चमक रही है। ठीक है, आपको समझ नहीं आया होगा, अब मैं दोबारा से समझाती हूँ। हमें ऐसे कपड़े को रखना है और ऐसे इस गले को भी इस तरह मोड़ लेना है। और फिर ये जो लाइनिंग का कपड़ा है इसे भी इस तरह से उल्टी तरफ मोड़ लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से मशीन में रखकर पक्की सिलाई लगा लेंगे। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। दो बार समझ आया है मैंने आपको। ये देखो, अब मैं इसे अच्छे से दिखाऊंगी आपको। कटिंग कर लिया है धागे को। गुफ्त की सिलाई लगाने पे देखिए, ये देखो हमारी दूसरी भी सिलाई कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ आई है। ये चुभती भी नहीं और अच्छे से लग जाती है। गला मैंने इसलिए नहीं दबाया क्योंकि उस पे तुरपाई होनी है और अभी मैं तुरपाई नहीं कर पाई। वीडियो कंप्लीट करनी थी मुझे पहले। और ये देखो, गला भी कितने अच्छे से बन गया। अब मैं आपको बताती हूँ फिटिंग का निशान लगाने का तरीका। हम अपने सूट को, जो हमारा कमीज़ होता है पहनने, सिलाया पहनते हैं हम, जो उसे इन कपड़ों पर रख कर उसी के हिसाब से हमें मार्क कर लेनी है और फिर इसी निशान लगा लेना है इसी तरह से। और फिर हम उस निशान पर ही सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरे पर सिलाई लगाएंगे। ये देखो, हमने अच्छे से सिलाई का निशान लगाया था, मार्जिन का निशान लगाया था और हमने कट भी लगा लिए हैं। इसमें हम अपना कट नहीं कर सकते, इसलिए हमने हल्का सा कटिंग कर लिया ताकि इंटरलॉक हो सके अच्छे से। ये मैंने बाजुओं को तैयार कर लिया है, मैं आपको नहीं दिखा सकी। ये मैंने जो पोटली बटन बचे थे मेरी बाजुओं पर जोड़ आया था, मैंने उसमें लगा लिया है। जो ये काली वाली पाइपिंग मैं रेडीमेड लेकर आई थी, मैंने उससे लगा ली है। आप चाहे तो घर पर भी पाइपिंग बना सकते हैं अच्छे से। और मैंने जो आधी आस्तीन के जो लाइनिंग वाला कपड़ा था उसमें से आधी आस्तीन भी पूरी बाजुओं पर बना दी है। और मैं इन्हें ऐसे लंबी कच्ची सिलाई से जोड़ लूँगी ताकि हमारे मुड्ढे सिलाई लगने में परेशान ना करे। ये मैंने दोनों को सिलाई से अच्छे से दोनों तैयार कर ली हैं बाजुएं। अब मैं इन्हें आपको मुड्ढों पर लगा कर दिखाऊंगी। अब अपने हिसाब से हमने इस पर मार्किंग कर ली और जितना हमें फिटिंग चाहिए था इतने पर हम सिलाई लगा लेंगे और मुड्ढे तक ऊपर तक हम अपनी सिलाई या पक्की कर पूरी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आपको कोदे लगाने सिखाएंगे। जो हमारा ये कटिंग होता है आगे की तरफ का,
कुर्ती कभी और बाजू कभी हम इसे दोनों को रख कर देख लेंगे सीधी साइड हमारी कौन सी है बाजू की, और हम इन्हें इस तरह से इस कपड़े को इस तरह अच्छे से मोड़ लेंगे और जब इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखो कितनी फिनिशिंग से आई है। दूसरी हम इसी तरह से भी दूसरी बाजू को लगा लेंगे। ये हो गई हमारी कुर्ती कंप्लीट। देखो हमारा फिटिंग कितने अच्छे से बैठा है और ये हमारे पोटली बटन लगे हुए हैं। बाजू का फिटिंग देखो और इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। आई होप कि आपको ये कुर्ती का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। मैंने अपने ही पसंद से बनाया है ये बाजू पर, और ये ही मैंने पल्लों पर भी लगा दिया है। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट वाला है। हम चाहते तो इसमें साटन का कपड़ा भी लगा सकते थे, मगर वो हमें नहीं मिला, इसीलिए हमने लाइनिंग का ही कपड़ा इस्तेमाल कर लिया। कॉटन का है सॉफ्ट वाला। और ये देखो हमारा गला अच्छे से बनकर तैयार हो गया। ये पूरा लुक है हमारी कुर्ती का। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करना और मुझे सब्सक्राइब कर लेना। इस कुर्ती पर हम काले कलर का ट्राउज़र बनाएंगे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ट्राउज़र इस पर कैसा लगेगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और AI पर भी देख लो आप कैसे लग रही है ये कुर्ती। फाइनल लुक। अल्लाह हाफिज़।